LLC के बारे में। व्हाट इज़ LLC? LLC स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। What are the uses of LLC? LLC is used for the company registration and taxation process, which will allow you to do the business in USA as a resident of the state and also non-resident. LLC जो होती है वो बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप USA में अपना बिज़नेस रन कर सकें, ऑनलाइन भी और फिज़िकली भी। अगर आप अपना बिज़नेस USA में रन करना चाहते हैं कि आपका बिज़नेस चले USA में, और उसके लिए आपको LLC रजिस्टर करवानी पड़ती है, मतलब आपकी एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है जिसके थ्रू जो आपके टैक्सेशन के लीगल प्रोसेस हैं वो भी चलते हैं, और आपकी कंपनी का रेवेन्यू क्या आ रहा है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सारा जो लीगल फॉर्मेट है वो आपका वो चलेगा। 3 टैक्स फ्री स्टेट्स। These are the only tax free states of यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो 3 टैक्स फ्री स्टेट्स हैं जिनमें आपका इनकम टैक्स नहीं है, आपके जो स्टेट टैक्स हैं वो भी नहीं है, सिर्फ आपका सेल्स टैक्स है, जो आप सेल्स करेंगे उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। नंबर 1 टेक्सास है, नंबर 2 न्यू हैम्पशायर है, और नंबर 3 नेवाडा है। सो इन स्टेट्स में आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपका कोई क्लाइंट है, नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोग LLC क्रिएशन करवा रहे हैं, LLC रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उनको एज एन वर्चुअल असिस्टेंट भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। खुद नहीं, आप किसी जो एक्सपर्ट है उससे आप जो है सर्विसेज ले सकते हैं एज एन वर्चुअल असिस्टेंट। आप ये आगे अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, लेकिन जिससे आप सर्विसेज ले रहे होंगे याद रखें कि वो रजिस्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं भी रजिस्टर्ड हूँ USA में एज एन रजिस्टर्ड एजेंट, सो आप मुझसे भी सर्विसेज ले सकते हैं और रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर आप सर्विस लेकर आगे अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। इसमें $100-200 आप अपने भी ऐड कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड एजेंट से अगर आप ये सर्विसेज लेंगे तो आपको वो कॉस्टली पड़ेंगी, रीज़नेबल भी पड़ेंगी, और जो है आपको भी एक अर्निंग का मौका मिल जाएगा। टेक्सास डज नॉट हैव एन इंडिविजुअल टैक्स। सो टेक्सास का जो टैक्स है वो इंडिविजुअली अप्लाई नहीं होता। इंडिविजुअल्स जो बहुत सारे एज एन इंडिविजुअल अमेज़ॉन पर अकाउंट खोलते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस रन करते हैं, सो टेक्सास का जो इनकम टैक्स है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। और एज एन ब्रांड भी अगर आप टेक्सास पे काम करते हैं सो उस पर भी आपका अप्लाई नहीं होगा इनकम टैक्स। उसके ऊपर भी आपका जो टैक्स लगेगा वो आपका सेल्स टैक्स लगेगा। टेक्सास का जो टैक्स है वो 6.25% टैक्स रेट है उनके ऊपर जो कि लोकल सेल नहीं करते, मतलब टेक्सास से बाहर कनाडा में या आउट ऑफ US जो सेल करते हैं उनके ऊपर 6.25 टैक्स लगता है, और जो मैक्सिमम लोकल सेल्स टैक्स लगता है वो 2% लगता है, और जो एवरेज आपका टैक्स बनेगा वो 8.25 बनेगा। मतलब इन दोनों को ऐड हो जाएगा कि जब आप लोकली भी सेल कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी सेल कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ US भी सेल कर रहे हैं और US में भी सेल कर रहे हैं। सो टेक्सास की LLC सबसे अच्छी LLC है, और टेक्सास की LLC की एक ये इसे आप नुकसान कह लें या कुछ कह लें, टेक्सास में एक ये है कि टेक्सास की जो फाइलिंग कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। यानी अगर टेक्सास की आप LLC फाइल करेंगे तो सबसे महंगी LLC आपको टेक्सास की पड़ेगी। तो कोशिश करें अपने क्लाइंट्स को, और जो लोग खुद LLC अपनी बनाना चाहते हैं और ख़ुद बिज़नेस करना चाहते हैं तो कोशिश करें टेक्सास में फाइलिंग नहीं करवाएं, क्योंकि टेक्सास में फ़ायदे तो हैं बट इसकी फाइलिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा है। Does New Hampshire have a sales tax? No, there is no general sales tax on goods purchased in New Hampshire. The state of New Hampshire does not have an income tax. न्यू हैम्पशायर एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें आपका ना इनकम टैक्स लगता है ना सेल्स टैक्स लगता है। सो न्यू हैम्पशायर इज़ द बेस्ट स्टेट टू रजिस्टर योर LLC एज अ न्यू सेलर। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप न्यू हैम्पशायर में अपनी LLC रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इधर ना आपका सेल्स टैक्स लगेगा ना आपका इनकम टैक्स लगेगा। और अगर आपका सेल्स टैक्स इसमें लगेगा भी, कुछ टाइम बाद अप्लाई हो सकता है आपका सेल्स टैक्स। सो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सेल्स टैक्स लगेगा वो आपकी परचेज़ पे नहीं लगेगा। जो आप गुड्स परचेज़ करेंगे सेलिंग के लिए उसके ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ आपकी सेलिंग के ऊपर लगेगा जो कि आप सेल करेंगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि इसमें आपको अमाउंट भी कम देना पड़ेगा, सही है, और इसमें कोई ना स्टेट टैक्स है ना इनकम टैक्स है ना सेल्स टैक्स है, और इसकी फाइलिंग फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल है। सो इट्स द बेस्ट सजेस्टेड स्टेट फॉर रजिस्टरिंग योर LLC। द थर्ड वन इज़ नेवाडा। नेवाडा डज नॉट हैव एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स। नेवाडा में जो आपका इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं है,
और जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो भी नहीं है। बस आपको जो टैक्स लगेगा वो आपकी ग्रॉस रेसिप्ट पे लगेगा। मतलब अगर आपने वहाँ से कोई यानी अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल सप्लायर से नेवाडा के आपने कुछ परचेजिंग की है तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। नेवाडा का जो बेसिक टैक्स है सो वो सेल्स टैक्स है 6.85 आउट ऑफ नेवाडा। अगर आप सेल्स करते हैं आउट ऑफ यूएस आप सेल्स करते हैं सो उसके ऊपर 6.85 लगेगा आपका। और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सेल्स टैक्स है वो लोकल सेल्स का जो है आपका 1.53 है। और इन दोनों को अगर मिला लें तो 8.23% आपका सेल्स टैक्स लगेगा। सो इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल्स टैक्स है। और जो टैक्स है वो उसके ऊपर है कि आपने जो है जो आपने सेलिंग करी है वो नेवाडा के अंदर करी है बाहर करी है, सो उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। और नेवाडा भी एक आइडियल स्टेट है एज एन पाकिस्तानी और एज एन नॉन रेजिडेंट ऑफ यूएस। आप नेवाडा में भी अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हैं ऑन रीजनेबल प्राइसेस। एलएलसी कंप्लीट पैकेज। एलएलसी के कंप्लीट पैकेज में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ होती है कि जिसके ऊपर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। मतलब कंपनी की रजिस्टर का जो आर्टिकल होता है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। सो पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास आता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से तो वो होता है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको EIN नंबर भी कहते हैं। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बताता है कि आप यूएस के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, तो उसके हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो इसके साथ साथ आपको SSN नंबर भी मिलता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर से कहते हैं। सो अगर आप नॉन रेजिडेंट है सिर्फ आपको सिर्फ एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ही मिलेगा। उसके बाद होता है रीसेलर सर्टिफिकेट। तो रीसेलर सर्टिफिकेट जो होता है इसमें आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप रीसेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। सो जब आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि आप उनको पहले रीसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। उनको आपको EIN नंबर और रीसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद आता है सेल्स टैक्स परमिट। सेल्स टैक्स परमिट ये बात बताता है कि आप इस स्टेट में एलिजिबल हैं कि आपके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई किया जाएगा, तो वो आपका सेल्स टैक्स परमिट होता है। इसके साथ आपके होते हैं आपका जो बिज़नेस अकाउंट होता है वो वाइस का और पियोनियर का होता है। वाइस और पियोनियर के जो बिज़नेस अकाउंट्स हैं यहाँ पर आपस में लिंक होते हैं और आपके अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ भी आप इनको लिंक कर सकते हैं। और अपना जो पियोनियर का आपका अकाउंट है उसको आप पाकिस्तानी किसी अकाउंट से लिंक करके उसमें पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैज़ कैश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पाकिस्तानी आपका अगर कोई लोकल बैंक है तो उसके साथ भी जाकर आप अपना पियोनियर का बिज़नेस अकाउंट लिंक कर सकते हैं। सो जो भी आप बाहर से अर्निंग करेंगे सो वो आपके पहले वाइस अकाउंट में आएंगी, वाइस बिज़नेस अकाउंट में। वाइस बिज़नेस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करेंगे उसको अपना पियोनियर बिज़नेस अकाउंट में, और वहाँ से आप पाकिस्तान के किसी भी जो आपका बैंक है उससे आप ट्रांसफ़र करके उसको आप विड्रॉ करवा सकते हैं।